जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मैं सैनिक चंदू चौहान आज आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं मैंने कब भर्ती ज्वाइन किया। मैं ज्वाइन होता हूं 2 अप्रैल 2013 में, और उस दौरान मेरे साथ 2016 में जब 29 सितंबर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसी टाइम आप देखते होंगे कि एक सैनिक पाकिस्तान में पीओडब्ल्यू होता है, और उसी दिन पाकिस्तान के न्यूज में ट्वीट आता है कि इसने 2 लोग मारे पाकिस्तान के, और इसको हम पकड़ के रखे सर्जिकल स्ट्राइक वाले जवान को। उसके बाद 2017 में पाकिस्तान सरकार मुझे वाघा बॉर्डर पे रिलीज कर देती है। उसके बाद कंटिन्यू में सर्विस में दौरान सर्विस करता रहता हूँ, मुझे कुछ पनिशमेंट दे देते हैं, और उस दौरान मेरी भी अलग अलग स्टेटमेंट आने लगती है। स्टेटमेंट में कुछ चीजें मैं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को मिलता हूँ, और वहां पे उनसे बात होती है, साझा होती है हमारी तमाम चीजें। हमारी बातचीत होने के बाद मुझे वहां पे कुछ कॉम्पिटिशन चीज नाम की वजह से, और कोई मैं सेना में जुड़ा हुआ सोल्जर होने के नाते मैं कुछ चीजें नहीं बता पाता हूँ अपने देश को। उसके बाद मुझे आज सेवा से 2024 में 7वां महीने में 26 तारीख को मुझे सेवा से मुक्तता दी जाता है। उसके बाद मैं कंटिन्यू लोकशाही के माध्यम से अपना न्याय लेने के लिए, पाने के लिए मैं लगातार हर जगह नेताओं से रहूं, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो, हर एक नेता के पास गुहार लगाने के लिए चला जाता हूं। पर हमारे नेतागण हमारी बात तो नहीं सुनते। पर उसके बाद मैंने वो सारा फिल्म देखा कि हमारे देश में सैनिक की वैल्यू क्या है हकीकत में, और ग्राउंड लेवल पे जो देखा वो बहुत ही भयानक, आपत्तिजनक है। हर एक को नेगेटिव लगेगा, पर आपको पॉजिटिव होने के लिए सैनिक के साथ आपको कंधे से कंधा मिलाते हुए खड़ा होना है। आप देखते हैं हम सेना में जब जुड़ते हैं तब हमारे साथ कोई जातिवाद नहीं, कुछ नहीं होता है। पर जब सेना से हमें बहाल किया जाता है तो हमें बाहर की दुनिया, सिविल लोगों के साथ जब जुड़ते हैं तो उसके बाद हम आते एक सिविल लाइफ में। उसके बाद सिविल लाइफ में क्या क्या फाइटिंग चलती है, ये सारी चीजें जब प्रयास करते देखते हैं तो बहुत ही आपत्तिजनक भी है और दुखदजनक भी है। जिस तरह हम लड़ाई लड़ते थे पहले, जैन, ईसाई, हर धर्म के लोग जो देश का है वो अंग्रेजों से लड़ता है, जूझता है। उसके बाद आज मुझे जब पता चला कि आज ये चीज नहीं बची है, इसीलिए यहाँ पे जातिवाद, विभिन्न जाति के लोग हैं हमारे देश में, उन जाति को जातिवाद में बांट दिया गया है, धर्म के पीछे बांट दिया गया है, अलग अलग डिवाइडेशन है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है अपना यहाँ पे हर कोई भी आता है, पूरे देश के पूरे मजहब के लोग इसमें रहते हैं, और यहाँ पे अतिथि देवो भव कहते हैं। पर आज जो आजाद भारत है, जिसको मैंने पूरा परखा, जाना, समझा, वो मुझे पता चला, एहसास हुआ कि हमारे आजाद भारत में आज भी हम गुलामगिरी की तरह जिंदगी जी रहे। क्योंकि हमारा दर्द सुनने वाले, हमारी मीडिया टीआरपी लेने के चक्कर में इधर उधर भटक रही है, पर हमारा दर्द सुनने के लिए, सैनिक का दर्द सुनने के लिए, दिखाने के लिए असफल हो रही है। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है, और इस यूट्यूब चैनल पे आपको देश के बारे में, चाहे विदेश के बारे में, हर चीज, चाहे पॉलिटिक्स से लेकर न्यूज से लेकर, और हमारे जवानों के ऊपर जो शोषण होता है उससे रिलेटेड, और अभी हमारा जो आंदोलन चल रहा है उससे रिलेटेड, और जस्टिस सैनिक को मिल पाता है क्या नहीं मिल पाता है, जो 15 लाख से ऊपर सैनिक है उनके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग, सभी लोग इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, और हो सके तो इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचाना। मैं कई दिन से बीमार हूँ और मेरी सेहत खराब थी। मैंने अभी मेडिकल लिया है, डॉक्टर ने मुझे कहा है थोड़ा रेस्ट कीजिए,
उसके बाद आप जो सारा चीज करना है कर सकते हैं। मैं बोलने में ज्यादा असफल हो रहा हूं, पर मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है वो रोका जाए। सरकार को हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी इस बात पे संज्ञान कब तक नहीं लेगी, जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको मुद्दे को हल नहीं करेगी। इसीलिए मैं सैनिक चंदू चौहान, ये मेरा यूट्यूब चैनल खोल के रखा है। इस यूट्यूब चैनल में मुझे पता है कि पाकिस्तान के भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं और उन्होंने कांटेक्ट करने की भी वहां से कोशिश किया है। मतलब आप सोचिए, जब हमारा इतना बड़ा मैसेज वहां तक जा रहा है, फिर भी हमारी सरकार हमारी बात सुनने के लिए असफल नजर क्यों आ रही है। ये बहुत अहम चीज है कि देश का सैनिक देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता। देश का सैनिक देश सेवा के लिए जाता है, ना कि आतंकवादी होने जाता है। देश के 5 मांग जो रखी है, पहली मांग, जवानों को जब भी पनिशमेंट मिले तब भी वीडियो ऑडियोग्राफी किया जाए। दूसरी मांग हमने रखी है, आज तक कितने जवानों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, चाहे पैरामिलिट्री चाहे आर्मी, उससे रिलेटेड जवानों का आंकड़ा संसद में प्रस्तुत हो। और तीसरी हमारी बात थी कि हमारे जवानों को जितने को बर्खास्त किया गया है, चाहे डिसिप्लिन के नाम से आप सेना में जुड़ते हो, तो आपका सबसे पहले कैरेक्टर देखा जाता है और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस थाना से जाता है एक वेरिफिकेशन, फिर आपको सेना में दाखिल किया जाता है। सेना में या पैरामिलिट्री में आप दाखिल होते हो, कोई भी डिपार्टमेंट में आपका कैरेक्टर चेक किया जाता है। जब आपको वहां से बहाल किया जाता है तो वही कैरेक्टर का सर्टिफिकेट आपका खराब हो जाता है, आप देश सेवा के लिए गए थे, और डिसिप्लिन के नाम से उसके बाद आपके नजदीकी पुलिस थाना में वहां से जाता है। जाने के बाद वहां से आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी में आप जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कैरेक्टर खराब हो जाता है। एक सरकार को सवाल पूछना चाहता है एक सैनिक, क्या आपने एक सर्विसमैन की डेफिनेशन पूछी है क्या, समझिए क्या, क्या संविधान को हाथ लगाने का आपको अधिकार था क्या। आर्टिकल 20/2 उसमें लिखा गया है, किसी को भी असंवैधानिक तरीके से आप सेना से बहाल नहीं कर सकते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी रहो, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको संविधान पूरा अधिकार देता है कि आर्टिकल 20/2 में लिखा गया आपको असंवैधानिक तरीके से नहीं निकाला जा सकता। पर वो तो संविधान को हाथ लगा दिया। उसके अलावा उसमें ये भी है, प्रावधान है जो लिखा है आर्टिकल उसमें, कि इसमें अगर ऐसा होता है तो उन जवानों को पेंशन मिले और या तो री इंस्ट्रूमेंट किया जाए, वापस उसको सेवा में लिया जाए और उसमें सुधार किया जाए। ये आर्टिकल 20/2 बताता है। इसी के साथ में कुछ एक्ट आपको इसी वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। और हमारा आंदोलन से हमारे रिलेटेड जो भी पीड़ित जवान है हमें संपर्क कर रहे हैं। उसके अलावा सिविल लोग जो संगठन चलाते हैं वो भी हमें साथ कांटेक्ट कर रहे हैं। और हम इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन, जिन्होंने हमें आश्वासित किया था, उनके पास उनके घर के सामने करने वाले, वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में, घर घर में पहुंचाने की कोशिश करना। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।